हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपको जो 16 मार्च का पेपर है कक्षा 9वीं का आप यहां पर देख पा रहे हैं। विषय भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। पहला जो आपका पेपर है किसका है? गणित विषय का है। तो यहां पर आपको गणित विषय का जो पेपर होने वाला है जो आपका 16 मार्च को है, बिल्कुल रियल पेपर आप इस वीडियो में देख पाएंगे। किस प्रकार से मैं अब इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। फुल प्रोसेस इसी वीडियो में आपको बताई जाएगी, किस तरीके से मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, और बिल्कुल रियल पेपर रहेगा अगर आप वो पेपर कर लेते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि अभी आपको जो 80 नंबर का पेपर आएगा है ना, और आपको जिसमें से 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखना, 32 नंबर के आपके मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, सही सब्जेक्ट में 32 नंबर के आएंगे, जिसमें से आपका टोटल 80 नंबर का पेपर आएगा। जो रियल पेपर रहेगा, अगर आप ये 80 जो पेपर आपका रहेगा अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से पूरे में से पूरे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। कहाँ पर मिलेगा? इसी वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है। जो आपको कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 से एमपी बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है, ये कक्षा 9वीं का गणित का पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ देखिए, आपको पहले हम ब्रज कोर्स बता देते हैं। ब्रज कोर्स देख लेते हैं। जो आपको 32 पहले इस वीडियो में हमको जो आपको 32 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे क्वेश्चन, यानी 32 अंक के प्रश्न बताएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आने वाले हैं। अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं तो जो आप 16 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं, 16 मार्च के पेपर में आपको डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो मैं 32 बता रहा हूं, तो यहां से आपको 32 के 32 आने वाले हैं पेपर में, 16 मार्च के पेपर में। तो कहां से आएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहला जो आपका टॉपिक रहेगा वो ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स से आपको 8 ऑब्जेक्टिव आएंगे वस्तुनिष्ठ, जो कि जनरली सही जोड़ियों में से पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ आपको बता दूंगा कहां से पूछे जाएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो वो आपको अगर आप कर लेते हैं तो आप गारंटेड कर पाएंगे। जैसे ये आप यहाँ पर एक चार्ट देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ से आपको क्या इस तरीके से दे सकता है कि 5 × 4, यहाँ पर आपको 20 दे देगा। तो आप इंटू करना जानते हैं तो आप ऑब्वियसली इसको सॉल्व कर पाएंगे ना। इंटू करना आना चाहिए आपको, प्लस आना चाहिए, और डिवाइड वाला भी आना चाहिए। जैसे इसमें 4 को हम 5 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 5 से करेंगे तो 0 बार करेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या है ना, तो 0 हो जाएगा। फिर पॉइंट करके 0 रखेंगे पॉइंट, तो ये आप 0.8 बार जाएगा, तो यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि अगर आपको प्लस माइनस डिवाइड और इंटू करना आता है तो आपको 6 अंक क्लियरली पक्के हो गए हैं यहाँ से। फिर भी मैंने कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिए हैं जो आपको पेपर में आएंगे, है ना। अब बच्चे बोल रहे होंगे कि आपको पेपर तो मिला ही नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं। तो देखिए, जो आपका 16 मार्च का पेपर है ना, 16 मार्च को पेपर है, वो समथिंग 15 मार्च की शाम तक आ जाएगा, है ना। तो आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो आपको इसके लिए करना, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप अगर आता है तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको देखने को मिल जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ, है ना। तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। अब कहाँ से करेंगे आप टेलीग्राम ग्रुप को? तो मैं लिंक क्या आप पर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लिंक आप पर मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी जो आपको टेलीग्राम ग्रुप की। तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। तो पहले ये जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको मिल भी गया और अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो आप उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे? क्योंकि मैथ है, मैथ को सॉल्व करना आना चाहिए जब आपने कुछ पढ़ा होगा। तो इसलिए मैंने अभी से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आप फिर भी अगर पेपर के चक्कर में नहीं भी रहते हैं ना, तो भी आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मिलता है तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप ये जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 0.45 + 0.25 है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.70 हो जाएगा। जब आप यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे -306 में 9 का, तो ये आंसर आ जाएगा -34। इसके बाद -4 का माइनस में करेंगे तो प्लस का आएगा, ऑब्वियसली आप जानते हैं। और यहाँ पर आप करेंगे कितना? -4 का -2.5 में करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इनको ही आप पढ़ लेते हैं, देखिए ये दूसरा है, सिमिलरली है प्लस माइनस गुणा भाग। अगर आप ये आता है तो छोटी संख्या मिलेंगी। यहाँ पर तो आपको थोड़े कठिन दिए गए हैं, आपको सिंपल मिलेगा 5 × 4, जो मैंने कल पेपर डाला था। अगर आप वो वाला नहीं देखा तो अगर आप उसको देख लेते हैं तो वहाँ से भी 3-4 ऑब्जेक्टिव सीधे सही जोड़ियों में आपको देखने को मिलेंगे 16 मार्च के पेपर में। तो कल का पेपर जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि एकमात्र यही वीडियो है जो आपको पार कराएगी आपके पेपर में, है ना। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर आप इसके भी आंसर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का
क्वेश्चन पेपर नहीं किया है तो वो आप जरूर कर लेंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है सॉल्यूशन सहित तो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा तो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा 9th क्लास। पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है क्लास 9 वार्षिक पेपर 2022। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपको क्या नीचे स्क्रॉल कर लेना है। कुछ वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो नहीं देखना है क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो आपको ये दूसरी वेबसाइट देखिए यहाँ पर www.skteach.com। मान लीजिए अगर आपको ये वेबसाइट ये सर्च करने पर नहीं आती है तो बच्चों आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा SKTeach, तभी आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। जैसे ही आप अब ये सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर देखिए नेट थोड़ा कम मिल रहा है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी ऊपर ही। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही खुलती है तो ये ऊपर ही आपको यहाँ पर वनडे को पहले क्वेश्चन पेपर है 2022 का भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं तो आपको इसी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ जितने भी 2022 में क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, जो अभी आपके जैसे 16 मार्च का पेपर है मैथ का, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो क्या करना है, आपको ये सर्च करना है। अगर आप ये सर्च करेंगे तभी आपको मिलेगा। गूगल पर जाइए, क्लास 9 वार्षिक पेपर 2022 SKTeach ये सर्च करिए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप ब्रिज कोर्स देख रहे हैं तो यहाँ से आपके 8 नंबर क्लियरली हो जाएंगे, 6 नंबर यहाँ से आएंगे और 1-2 ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाते हैं, वो भी सिंपल जोड़ घटाना ही पूछा जाता है। अगर आप वो देख लेंगे और जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई थी कैसे पेपर डाउनलोड करेंगे, वो अगर वो एक बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो गारंटेड आप 8 में से 8 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पर पूरा नहीं बताऊँगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताऊँगा आपको कौन से क्वेश्चन करना होगा, किस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए शून्य बहुपद की घात है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख पाएंगे शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो 0 सीधी सी बात है, ये बहुपद नहीं होगा, है ना। तो ये आपको कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इसमें शून्य आपको पूछे जाते हैं 100%, और ये वाला निम्नलिखित में कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है। तो आप जानते हैं कि रैखिक, और ये पूछा जाता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है ना, और ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, क्योंकि ये आपको पूछा गया है ना। तो इसका आपको रैखिक बहुपद जो एक घात वाली होती है, तो यहाँ पर आपको एक घात वाली दिख रही है, किसकी, चर की होना चाहिए। नहीं ऐसे तो आप ये बोल सकते हैं इसमें भी एक घात है, क्योंकि चर ही नहीं है तो इसमें घात कहाँ से होगी। ठीक है, इस तरीके से ये वाला कर लेना है। यही अगर आप कर लेते हैं और साथ ही साथ ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ से आपका 2 अंक का आने वाला तो क्लियरली यहाँ से पक्का हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, एंड इसका व्यापक रूप आपको बताना है। 2 घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद बोलते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ये अगर आपने ये आपको पता है तो इनमें से एक ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से क्लियरली आ जाएगा। एक इस तरीके से पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो 1 होती है। इस तरीके से अगर आप ये इतना ही कर लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको कितने 2 अंक क्लियरली पक्के हो जाएंगे। साथ ही साथ ये आपको बताना है इसमें किस प्रकार का हल है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बता देना। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इनको आपको पढ़ लेना। इसमें से ये पढ़िए, किसी त्रिभुज की सभी कोणों का योग कितना होता है, सभी जानते हैं 180 डिग्री होता है, और ये वाला एक वे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं ये बताना, तो ये संपूरक कोण कहलाते हैं। इतना ही आपको यहाँ से कर लेना है। और ऋजु कोण की माप कितनी होती है, समकोण की माप, इन दोनों को आपको कर लेना है। ठीक है, 2, 2, 4 इसमें से आपको अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, साथ ही साथ ये तीसरा वाला कर लीजिए, तो आंसर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको यहाँ से अच्छे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे 2 आकृति समकोण कब होती हैं, ये वाला आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज के सम्मुख कोण, ये दोनों ही साथ ही साथ ये भी आप पढ़कर जरूर जाएं। ठीक है, ये तीनों ही पढ़ लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर देखिए समान भुजाओं वाले 2 वर्ग होते हैं, तो क्या होते हैं ये वाला आपको पढ़ लेना है। और एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है ये आपको पढ़ना है। और ये तो हमेशा पूछा ही जाता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है, ये आपको पूछना है। एक वाक्य में पूछ सकता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर 70 तो इसलिए आपको यहाँ पर असत कर लेना है। ये भी दूसरा वाला भी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको पेपर मिलेगा या बाई चांस मिल सकता है, तो आपको याद तो होना चाहिए
चाहिए कि किस तरीके से क्या करना है, एकदम से आपको सब कुछ मिल थोड़ी जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये जरूर पढ़ लेना सर्वांगसम और समबाहु त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8वां देखिए चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ये आपसे पूछा जाता है, तो ये कर लीजिए। वर्ग एक आयत है और तो ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कर लेना है। इसके बाद आयत के प्रत्येक कोण एक होता है, तो ये आपको यहाँ पर कर लेना है, क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। एक सम, फिर इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो एक वर्ग और एक आयत समचतुर्भुज है, तो शत में आपको बताना है। यहाँ पर आपको आंसर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ये आप कर लेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाली कितने त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दो सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होती, शत में बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़कर जाएं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा, ओके। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके आधार और संगत शीर्ष लंब गुणनफल होता है, तो ये कितना होता है, तो आधा होता है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछा जाता है आपको, ये क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये आपको फॉर्मूला ही पूछा जाता है सीधे, है ना। या तो आपको सही विकल्प में दे देगा ये, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 3, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी। तो व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है, ये आप जानते हैं। तो त्रिज्या व्यास है 8 और 2, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। संख्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर 10 दे सकता है, 12 दे सकता है, 21 दे सकता है। तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, कुछ नहीं, डिवाइड करना और फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद ये पहला वाला कर लीजिए, इसके साथ साथ दूसरा और ये तीसरा कर लीजिए। इसी में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ ये वृत्त एक समतलाकृति है और ये चौथा वाला, ठीक है। और ये दूसरा है, एक वृत्त की समान लंबाई की, आपको पढ़ना ही है। आंसर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक बार पढ़कर ही जाना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और वृत्त की डेफिनेशन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगी, वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त क्या होता है कि किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हों, ठीक है। ये आपको वृत्त की डेफिनेशन है, आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये यहाँ से आपको 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। हीरोन का सूत्र हमेशा पूछा जाता है, या एक वाक्य में पूछ ले या सही विकल्प में पूछ ले, तो क्या होता है, a + b + c/2 हीरोन का सूत्र पूछा ही जाता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों में से क्वेश्चन आपको 100% एक मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइम में। अगर नहीं मिलता है तो आप देख लीजिएगा, यहीं से मिलने वाला है, क्योंकि जब आप पेपर देंगे 16 मार्च का तो आप बोलेंगे कि भाई आपने बिल्कुल सही बताया, कि यही जो बताया वही मिला है, ठीक है। तो जल्दी से इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये चैप्टर है, इसमें से आपको सूत्र फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है ना। तो ये आपको वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πrh होती है ना, 2πr होती है, सॉरी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। गोले का आयतन कितना होता है, तो 4/3 πr की होता है ना। शंकु का आयतन कितना होता है, तो ये फॉर्मूले, अगर आप फॉर्मूले याद हैं तो आप पूरे के पूरे यहाँ पर जो आपका एक सूत्र पूछा जाता है तो आप आ जाएगा। फिर भी यहाँ पर आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लेना है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कर लेना है, साथ ही साथ ये आपको गोले का आयतन का भी कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर आपको पेपर बिल्कुल रियल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, आएगा तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन सहित प्रोवाइड करा दी जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। सतसत घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है वो आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या 6 जो कि असत्य है, तो आपको बताना, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए माध्य और माध्यक से संबंधित पूछा जाता है सांख्यिकी, तो ये आपको निकालना आना चाहिए, है ना। और यहाँ से सीधा सी बात है, माध्य किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना। बहुलक का सूत्र क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये तो पूछा ही जाता है, अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये वाला ही आप पढ़कर जाइए, ये इतना ही मैंने बताया। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सच प्रायिकता में क्या आपको ये दोनों ही पढ़ लेना है, इनमें से आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और अगर आपको ये पढ़ना है तो प्रायिकता की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 अंक में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता की अधिकतम मान कितना होता है, ये पढ़ लीजिए। और ये वाला, इतने में ही आपका उद्धार हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको पूरा का पूरा जो आपको 32 ऑब्जेक्टिव हैं, इनमें से आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अभी तक आप देख रहे हैं इस वीडियो को पहली बार यूट्यूब पर, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और यहाँ पर आपको ऐसा ही कंटेंट, यूजफुल कंटेंट देखने को मिलता है, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।